अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपको अपने इस चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली जो होम टैब है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है कि ये टैब जो है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इस टैब को जैसे ही हम होम टैब को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसका रिबन ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका रिबन ओपन हो जाता है तो हमारे पास इसके ग्रुप सामने आ जाते हैं। तो इसका जो हमारे पास पहला ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड का ग्रुप। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इस क्लिपबोर्ड के अंदर सीखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं, उनका क्या यूज़ है और उनका क्या आउटपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो ऑप्शन करना है वो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ होम टैब का है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका सबसे पहला फंक्शन हमारे पास सबसे पहला फीचर जो क्या है वो क्या है। जैसे ही हमने कोई MS वर्ड में या कहीं पे भी कोई भी हमने फीचर अप्लाई करना होता है किसी भी टैब का, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कंटेंट तो चाहिए, कोई ना कोई डेटा तो चाहिए। हमारे पास कुछ तो डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर हम वो फीचर अप्लाई करके देख सकें कि उस फीचर का हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, क्या उसका यूज़ है। तो इसके लिए हम टाइम से बचने के लिए कि हमारे टाइम ज़ाया ना हो, इससे बचने के लिए कि हम खुद बहुत कुछ टाइप करें, इससे बचने के लिए मैं कुछ डेटा ले लेती हूँ। हमारे पास एक डमी डेटा यूज़ होता है, मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता है, हम वो ले लेते हैं। उसकी कमांड क्या है जी, इजिकल टू रैंड RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ये हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये डेटा आ गया है, हम इसी को यूज़ करते हैं कि इसका क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है, हमने किस फीचर को अप्लाई करना है और किसको नहीं। ठीक हो गया, ये देखेंगे। अब हम सबसे पहले कॉपी के फीचर्स को देखेंगे कि कॉपी का क्या यूज़ है, इसका क्या आउटपुट है, इसका मतलब किस तरह से ये होता है। तो जब भी हमने डेटा के ऊपर कोई भी फीचर अप्लाई करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस डेटा को सिलेक्ट करें। जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उस डेटा पर, आपके उस कंटेंट पर किसी किस्म का कोई फीचर अप्लाई नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने ये जो हमने डेटा लिया इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना कर्सर आपने रखना है स्टार्ट में और एंड तक उसको ना प्रेस करके ले आना है अपने माउस के साथ, बटन उसका राइट जो है उसको क्लिक करके। तो इस तरह से ये आपके पास देखें सिलेक्ट हो गया। अब हमने देखना है अपने इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कि कॉपी किस तरह करना था। ये देखें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये जो ब्लर सा हमारे पास पहले कट और कॉपी की ऑप्शन आ रही थी वो अब यूं नज़र आ रही है साफ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये जो कॉपी की ऑप्शन है इस फीचर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें, तो ये वाला जो हमारे पास सिलेक्ट हुआ डेटा था ये हमारे पास कॉपी हो गया। अब हमने इसको किसी और जगह पर पेस्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये कर्सर जो है ना, ये मेरा कर्सर है, इसको मैं ये किसी खाली जगह, ये जो नीचे खाली जगह आपको ये वाली नज़र आ रही है ना, यहाँ पे क्लिक करूँगी। ये कर्सर आ गया मेरे पास यहाँ पे, ये देखें ब्लिंक करता हुआ ये ब्लैक निशान आपको नज़र आ रहा है, ये राइटिंग पॉइंट होता है। अब मैं यहाँ पर डेटा रखना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे ये राइटिंग पॉइंट को लिया ही कर्सर के ज़रिए। अब ये देखें पेस्ट की ऑप्शन है इसी होम टैब के पहले ग्रुप में ना, जहाँ कॉपी की ऑप्शन थी उसके साथ नज़र आ रही है ये। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखें मैं पेस्ट के ऑप्शन पर गई तो ये मेरे पास पेस्ट हो गया पेस्ट। पहले सिर्फ एक पैराग्राफ था, जैसे ही मैंने कर्सर को यहाँ पे नीचे रखा, नीचे रख के जैसे ही राइटिंग पॉइंट लेके आई और उसको मैंने सिलेक्ट की जगह और वहाँ पे ये सब मेरे पास पेस्ट हो गया। पहले मैंने इसको जस्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने जब इसको कॉपी की फीचर को ये जैसे ही इस पे आके मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया और उसके बाद जहाँ मैं रखना चाहती थी मैंने वहाँ खाली जगह पे उसको रखा कर्सर को वहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन पे आके जैसे ही मैंने क्लिक किया वो वहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप एक से ज़्यादा जगह रखना चाहते हैं, एक से ज़्यादा बार, जितनी मरतबा आप करना चाहते हैं इसको पेस्ट, कॉपी एक ही दफ़ा होगा और जितनी मरतबा आप पेस्ट करना चाहते हैं वो पेस्ट होता जाएगा। ये देखें एक दफ़ा पेस्ट हो गया,
ये देखें सेकंड टाइम दोबारा ये इसके नीचे जो खाली जगह थी मैं दोबारा से यहाँ पे कर्सर के साथ उसको राइटिंग पॉइंट को लेके आ गई। ये देखें यहाँ पे मैं दोबारा से पेस्ट पे चली जाती हूँ बगैर कॉपी किए। ये देखें यहाँ पे एक दफ़ा फिर पेस्ट हो गया, ठीक है, 2 दफ़ा पेस्ट हो गया। तो अब इसका क्या एक हमारे पास बेनिफिट है कि हमने एक दफ़ा कॉपी कर लिया, बहुत ईजी था, और उसको हम जितनी दफ़ा चाहें पेस्ट कर सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट में जितनी बार चाहते हैं हम अपने उस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन जो हमने फीचर देखे हैं। अब हमने देखना है इसमें तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कट का ऑप्शन। ये साथ में कैंची भी बनी हुई है, CUT कट लिखा हुआ, कैंची बनी हुई नज़र आ रही है ना। ये अब हमने ये फीचर अप्लाई करना है कि इसका क्या आउटपुट है हमारे पास, ये किस लिए यूज़ होता है, पर्पस क्या है इस फीचर का। तो इसके लिए फिर हम यही पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें पहले की तरह मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे ही मैं यहाँ कट की ऑप्शन पे गई, ये कैंची का निशान जिसके साथ बना हुआ है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, ये देखें वो डेटा तो गायब हो गया जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। ऐसा ही हुआ, यहाँ से ख़त्म हो गया वो डेटा। अब अगर मैं चाहती हूँ उस डेटा को कहीं और पर रखना तो मैं उसको, ये देखें कर्सर आ गया यहाँ पे मैं उसको लाके पेस्ट कर सकती हूँ। ये देखें पेस्ट के ऑप्शन पे आ गए और यहाँ आके दोबारा से वो मेरे पास एक नए डॉक्यूमेंट पे पेस्ट हो गया। ऐसे ही है। अब हमारे पास हमने जो आज सीखा वो था कॉपी पेस्ट एंड कट। अब कॉपी पेस्ट में और कट और पेस्ट में फ़र्क क्या है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो अब हमने पैराग्राफ को जब हमने कॉपी किया तो क्या हुआ कि जो हमने डेटा कॉपी किया था वो अपनी जगह पे यहाँ ये देखें मौजूद रहा ना यहाँ पे, और यहाँ नीचे आके पेस्ट हो गया। ऐसा ही था, यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे रहा, और दूसरी जगह जहाँ हम रखना चाहते थे वहाँ पे पेस्ट भी हो गया। लेकिन कट में क्या हुआ कि जो हमने ये कट वाला फीचर अप्लाई किया, इसमें क्या हुआ कि जो डेटा हमने सिलेक्ट करके कट किया वो अपनी जगह से हट गया, ख़त्म हो गया, वहाँ पे मौजूद नहीं रहा। कॉपी में क्या था कि अपना डेटा अपनी असली जगह पे मौजूद भी रहा और दूसरी जगह पेस्ट भी हो गया। और कट में क्या हुआ कि डेटा अपनी जगह से ख़त्म हो गया और दूसरी जगह अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर लिया, नहीं करना चाहते तो उसको वहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है, तो कितनी आसान से ये 3 फीचर्स थे होम टैब के पहले ग्रुप में, जो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में हमने आज सीखे हैं। ठीक है, बहुत इजी थे, कोई बच्चा भी इनको आराम से सीख सकता है। और ये इतना कॉमन काम है कॉपी पेस्ट का और कट का कि ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है। डेली पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं और उसमें हम ये काम करते हैं कॉपी पेस्ट का और कट का। तो आप दिल लगा के मेहनत करें, अच्छे से सीखें। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं और आप बैठे बिठाए आराम से बहुत कुछ कमा सकते हैं। बहुत इजी काम था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें सीखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।